Hello friends, how are you? Welcome to Jai Hindustan Reaction YouTube channel. Friends, I am Kamaldeep and I am from Delhi NCR, India. Friends, आज की जो वीडियो है वो वीडियो पे जो मैं रिएक्शन देने वाला हूँ वो एक मंदिर के ऊपर है और ये मंदिर का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात यानी कि अरब देश में UAE के अंदर किया गया है और काफ़ी भव्य मंदिर ये बनाया गया है UAE के अंदर। तो सबसे पहले एक हाइलाइट्स में इस मंदिर की एक बार झलक देख लेते हैं और पाकिस्तानी लोगों का एक बार रिएक्शन का भी एक झलक देख लेते हैं। चलिए एक बार झलक देख लेते हैं इसकी। भारत को गजवाए हिंद बनाने वाले कट्टरपंथियों को दुबई ने तगड़ा तमाचा मारा है। गजवाए हिंद बनाने वाले दरअसल ही भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया है क्योंकि दशहरे के दिन यानी कि 5 अक्टूबर को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 5 अक्टूबर को आपको बता दें कि मंदिर को स्वामी नारायण संस्था के जरिए बनाया गया है, जिसके लिए दुबई सरकार ने 20,000 वर्ग मीटर जमीन दान दे दी। 20,000 वर्ग मीटर और के इस अंदर मंदिर एक मंदिर बनने जा रहा है जिसके अंदर 15 टेम्पल्स 15 हिंदुओं के मंदिर के जो टेम्पल्स होते हैं वो बनने जा रहे हैं। क्या ये सही है या गलत है? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे इस्लामिक कंट्री है तो ये होना तो नहीं चाहिए। बाकी ज़्यादा ये है कि हर चीज़ पैसों के लिए कर रही है। देखा कितने पैसे लोग हैं। अरब इमारात के अंदर दुबई के अंदर ये हिंदुओं का एक टेम्पल बनने जा रहा है, एक मंदिर बनने जा रहा है जिसके अंदर 15 उनके देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं जो कि उनको जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनसे वो मन्नतें मांगते हैं। क्या समझते हैं आपके दुबई ने ये सही किया या गलत काम किया? जहाँ तक मेरा ख्याल है लगेगा, हर एक को बुरा लगेगा, लेकिन दुबई जो है वो इस टाइम दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे उन्होंने इजराइल को बुरा कर लिया लगा सबको, तो फिर फ्रेंड्स जैसे कि आपने हाईलाइट देखी कि UAE के अंदर 20,000 वर्ग मीटर की जो ज़मीन है वो UAE गवर्नमेंट ने मंदिर बनाने के लिए दे दी है और वहाँ पे एक बड़ा ही भव्य मंदिर बन के तैयार हो चुका है जिसका आई थिंक जो पब्लिक के लिए 5 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन खोल दिया जाएगा। और जब इसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि ये पाकिस्तान का रिएक्शन चैनल है जिसकी मैं आपको रिएक्शन दूंगा, वीडियो दिखाऊंगा, तो ये पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं क्या मतलब उनके क्या धुआं निकलता है पीछे से, समझ नहीं आता कि इनको क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये मतलब रिएक्शन दे रहे हैं कि ये गलत है, ये क्यों हुआ, ये इस्लामिक कंट्री है, बुलाना है ढिमकाना है। अरे भाई इस्लामिक कंट्री है तो क्या वहाँ पे लोग नहीं रहते होंगे हैं, या मतलब वहाँ पे हिंदू लोग नहीं रहते होंगे? तो अगर मतलब हमारे यहाँ पे कुछ हो जाए तो बस इनको वो लग जाती है, मिर्ची लग जाती है और मतलब इस्लाम वैसे ही इस्लामिक देश हो जाते हैं। तो मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो खैर चलिए पहले एक बार वीडियो देखते हैं फिर मैं रिएक्शन देखते हैं उसके ऊपर। और चलिए ऐसे वो सीधा वीडियो। वाओ कितनी सुंदर। दुबई जो है वो इस टाइम दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे उन्होंने इजराइल को कर लिया सब, दूसरी डायरेक्शन में चल दोस्तों, रहा है। भारत को गजवाए हिंद बनाने वाले कट्टरपंथियों को दुबई ने गजवाए तगड़ा हिंद। तमाचा मारा है। दरअसल दुबई के जेबेल अली में वर्शिप विलेज में स्थित नए हिंदू मंदिर की पहली झलक पाने के लिए UAE के हजारों निवासी कतार बनाए हुए हैं, क्योंकि दशहरे के दिन यानी कि 5 अक्टूबर को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। लेकिन अभी से ही वहाँ के लोगों का भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि खाड़ी देश में यह अपने तरह का पहला हिंदू मंदिर है जिसमें 16 देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई है। दोस्तों, जब इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था उस वक्त भारत और पाकिस्तान के कट्टरपंथी भड़क गए थे। पाकिस्तान के मौलाना इतना भड़क गए थे कि वो दुबई को कोसने लगे और उस समय पाकिस्तानी मुसलमान ये कह रहे थे इस्लामिक देश में कौन जाएगा पूजा करने। तो ये सब सोचकर शांत हो गए थे। लेकिन जैसे ही दुबई का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इस मंदिर का एक झलक पाने के लिए हजारों लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और आज से ही भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया है क्योंकि दशहरे के दिन यानी कि 5 अक्टूबर को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 5 अक्टूबर को खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि मंदिर को स्वामी नारायण संस्था के जरिए बनाया गया है, जिसके लिए दुबई सरकार ने 20,000 वर्ग मीटर जमीन दान दे दी।
20,000 वर्ग और इस मीटर जमीन। मंदिर की आयु करीब 1000 साल तक होगी। आपको बता दें कि अबू धाबी में मंदिर बनाने का ऐलान साल 2015 में ही किया गया था। अबू धाबी के उस अंदर वक्त बनेगा। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर यूएई गए थे। अब उसी मंदिर में पूजा करने के लिए दशहरे के मौके पर खोला जा रहा है, जिससे लोग मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। अब दुबई में मंदिर देख भगवा देख पाकिस्तानी मुसलमानों की नींदें उड़ गई है। इस पर इनकी तो नींदें पाकिस्तानी उड़नी मुसलमान उड़नी क्या है। कहते हैं, चलिए जरा देखते हैं। मिडिल ईस्ट खाली छोड़ दिया हिंदुस्तान के लिए। मोदी साहब यूएई में घुस गया, सऊदी अरेबिया में घुस गया, वहाँ से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड ले लिया, नेशनल अवार्ड ले लिया। वहाँ पे तो उनको जब भी आप जाते हैं तो देखने के वहाँ पे उन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर बना लिया। आपने जो भी डिप्लोमेटिक मूव्स थे हिंदुस्तान की मिडिल ईस्ट में, उनको काउंटर ही नहीं किया। जब आपकी अपनी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है और आपने खुला मैदान एक छोड़ दिया, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया हिंदुस्तान के लिए, तो वो उसका एंड रिज़ल्ट है कि आज जब कश्मीर पे आपको ज़रूरत है उनकी सपोर्ट की, तो आप देख लें किस किस्म की सपोर्ट आपके पास आई है। तो अब तो ये उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में वो भी काफ़ी हद तक अभी क्वेश्चनेबल हो गया कश्मीर में सपोर्ट चाहिए इनको। अब बात बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को मटीरियलिस्टिक होती बताओ। जा रही है और तमाम ममालिक जो हैं वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से जब आप जाते हैं यूएन के अंदर, जैसे आपने बात की कि डिप्लोमेट्स यही काम करते हैं, डिप्लोमेट्स काम करते हैं, दे इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। आपकी ये बात और मेरे ख्याल में हम ये सारे लोग सुनील जी हमसे मेरे ख्याल इस पे एग्री होंगे कि लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान आगे गया। उन्होंने वो स्पेस जो मुस्लिम ममालिक में किसी वक्त हमारे पास थी वो स्पेस और हमारा सिक्का चलता था, हमारी बात सुनी जाती थी, आज वो चीज़ सिक्का नहीं चलता है। था। ठीक है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, लेकिन आज से 3 या बाजवा 4 को साल award दे पहले दिया। या इससे भी शायद ज़्यादा दुबई और सऊदी अरेबिया ने सिविल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया। तो मेरे ख्याल ये बात जो मेहर भाई है हमारे, उनसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उन लोगों ने इस पे काम किया और वो स्पेस उन्होंने हमसे लेके हमें साइड पे किया। देखिए, हमें ये इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा अपने जिंगोइज्म को साइड पे रख के, ठीक है, कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो दुनिया अब क्यों इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। उसके कुछ फैक्टर्स हैं, मोहरकात हैं। आज से 20 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। आप देखें हिंदुस्तान की जो इस वक्त जो इकॉनमी है, मईशत है, वो बहुत बड़ी एक जो है इकनॉमिक एक पावर है, बन चुका है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा हिंदुस्तान की जो सॉफ्ट पावर है वो हमसे ज़्यादा है। उसके अलावा हिंदुस्तान आप देखें दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका वेपन इंपोर्टिंग कंट्री है। मोदी के आने के बाद उसकी जो आउटरीच है, स्पेशली आपके जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जो कभी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज उनके रिलेशंस होते थे, अभी भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना फुटप्रिंट जो है ना वो इस्टेब्लिश कर लिया है, जो पहले आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता था। क्यों? क्योंकि अभी आजकल की जो 21वीं सदी है, फिर ये जियो इकॉनमी की सेंचुरी है, 21वीं जो सदी है, इस पे नेशंस एक दूसरे में देख रही है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। आप देखें कि सबसे ज्यादा इंडियंस आपके सऊदी अरब में है, जो गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पे दुबई में उनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। नाम आपका? मेरा नाम हमाद है। करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। जी। क्या कर रहे हो? मैं BS इन्वायरमेंटल साइंस। ज़बरदस्त यार। अब तो Environmental इन्वायरमेंट science। के बारे में आपको अच्छी खबर होगी होनी। मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी ये जो से दुबई के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है जिसके अंदर 15 टेम्पल्स, 15 हिंदुओं के मंदिर के जो टेम्पल्स होते हैं वो बनने जा रहे हैं। 15 क्या ये मूर्तियाँ। सही है या गलत है? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे इस्लामिक कंट्री है तो ये होना तो नहीं चाहिए। बाकी ज़्यादा बताओ ये है भाई। कि हर चीज़ पैसों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसे आते हैं हमारी कंट्री में मगर वो होना चाहिए। इस्लाम को नहीं देख रहे। बट जब अपनी कंट्री की बात आती अगर है, दूसरी इस्लामिक तरफ से कंट्री देखा आती जाए है। ना तो हर मज़हब को इजाज़त है कि वो अपने यानी कि कर सके, तो कुछ हद तक सही भी है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये सही नहीं है। यार इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सही है। अपने ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि भाई इधर भी अगर ये पार्क में भी बनता है कोई मंदिर तो हमें खुले दिल से इजाज़त देनी चाहिए कि भाई बनाओ आप। अगर उनको इजाज़त, अगर आप उनको खुले दिल से इजाज़त देंगे, आपका इखलाक इतना अच्छा होगा तो इखलाक की वजह से वो आपका जी इस्लाम कबूल कर लेंगे। प्रायोरिटी तो इस्लाम को देनी चाहिए, क्योंकि एज अ मुसलमान हमें प्रायोरिटी इस्लाम को देनी चाहिए। जैसे कि इस्लामिक कंट्री है, अरबिक कंट्री है, उधर यानी कि जितने भी मुसलमान रहते हैं, हर मुसलमान को अपने यानी कि ये है कि जो अरबिक मुल्क हैं उधर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं।
तो अगर वो कंट्रीज इस तरह की इजाज़त देने शुरू कर देंगे और इस तरह कर बाकी मुल्कों पे क्या इसका असर नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे थोड़ा सा भी इम्प्रेशन या फ़र्क पड़ेगा। देखें कि दुबई जो है ना वो टूरिस्ट हब माना जाता है दुनिया के। अगर हम बात करें कि टूरिस्ट के तो दूसरे नंबर पर दुबई आता है। बुर्ज खलीफा देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं। तो ये है कि वो एक टूरिस्ट पॉइंट है, वो अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी हम हर मज़हब को फ़रोग़ दे रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? इजहार करते क्या हैं? मैं टीचिंग करता हूँ सऊदीया में। माशाल्लाह, वेरी नाइस। क्या पढ़ाते हैं? मैं केमिकल इंजीनियरिंग का स्टाफ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि यूएई अरब इमारात के अंदर, दुबई के अंदर ये हिंदुओं का एक टेंपल बनने जा रहा है, एक मंदिर बनने जा रहा है, जिसके अंदर 15 उनके देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, जो कि उनको जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनसे वो मन्नतें मांगते हैं। क्या समझते हैं आप कि दुबई ने ये सही किया या गलत काम किया? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर दुबई की गवर्नमेंट देखें तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट कर रही है। तो उनके रिस्पेक्टिव से देखा जाए तो ठीक है, वो जैसे चलाना चाह रहे हैं, अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं तो उनके लिहाज से ठीक है। अच्छा, क्या ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सही नहीं है या गलत है इस तरह का? नहीं, एज ए मुस्लिम आप देखें तो वो बुरा लगेगा, हर एक को बुरा लगेगा। लेकिन दुबई जो है वो इस टाइम दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे उन्होंने इजराइल को कर लिया सब, तो फिर ये भी उसके लिए उनको सॉरी हेलो आने वाले टाइम्स के अंदर अगर हम ऐसे थोड़ा इस तरफ मेरी तरफ हो जाए, आने वाले टाइम्स के अंदर अगर हम यही करते रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि हम कहीं किसी और तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन गलत जा रही है। वो तो मुस्लिम कम्युनिटी पूरी जो इंटरनेशनल है वो हम लोग ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में चल पड़े हैं। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ कि जो दुबई जिस डायरेक्शन में जा रहा है उनके रिस्पेक्ट से ये ठीक है। वही सही लगता है बंदे की। तो फ्रेंड्स, आपने रिएक्शन वीडियो देखी। तो फ्रेंड्स, यूएई के अंदर जिस तरह से मंदिर जो बनाया गया है, बड़ा ही भव्य मंदिर बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया मंदिर बनाया गया है। और इसकी शुरुआत 2015 में ही जब नरेंद्र मोदी जी यूएई गए थे, और यूएई का सर्वोच्च नागरिकता अवार्ड शायद मोदी जी को यूएई ने दिया था, और उसी समय इस मंदिर की घोषणा कर दी गई थी। और इस मंदिर को बनाने के लिए यूएई सरकार ने 20,000 वर्ग मीटर की ज़मीन को, वहाँ की जो संस्था है जो बना रही है ये, उसको मतलब ज़मीन दान दे दी थी, और उसी के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। और आपने देखा बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसके अंदर 16 देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, और काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर का जो लोगों के लिए खोल दिया जाएगा या उद्घाटन किया जाएगा वो 5 अक्टूबर को, यानी कि दशहरे वाले दिन इसको लोगों के लिए, दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। यूएई के अंदर है ये। तो अब इसके ऊपर यूएई सरकार ने, ठीक है, वो इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ा रहे हैं, और वो मतलब एक तरह से दुबई जो है ये वहाँ पे बन रहा है, अबू धाबी के अंदर मंदिर बन रहा है ये। तो अबू धाबी हुई, दुबई हुई, एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम हर तरह के वहाँ पे जाते हैं। और मतलब एक अरब देश जो कट्टर इस्लामी देश माना जाता है, और वो भी मतलब अब एक तरह से इन चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, और जैसे हिंदू मंदिर बना रहा है वहाँ पे, उनको इजाज़त दी और सब कुछ कर रहा है। अब इसके ऊपर जो है पाकिस्तान वाले लोगों को पूरी तरह से, जो ये मौलवी होते हैं, मौलवी मुल्ला, वहाँ के मतलब पढ़े लिखे लोग, जो जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जैसे वो अब वो सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मेरे को तो लगता नहीं कि इतने पढ़े लिखे, मतलब बोल तो रहे थे कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। मतलब एक तो पता नहीं क्या इन्वायरमेंटल का वो कर रहा था स्टडी, और एक तो केमिकल का कुछ पढ़ा, मतलब प्रोफेसर लग रहा है वहाँ पे, मतलब टीचिंग कराता है, इतने मतलब एजुकेटेड पर्सन। और वो ये कहते हैं जी ये तो गलत हो गया जी, ये तो हमें बुरा लग रहा है जी, ये तो नहीं होना चाहिए था जी। तो मतलब हमारे देश में सब कुछ होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, या कुछ थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो ये इनको आग लग जाती है। लेकिन वहाँ पे हो रहा है तो इनको बुरा लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब अब सोच सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे अगर जो हिंदू लोग हैं उनकी तादाद इतनी कम क्यों हुई जा रही है। मतलब कहते हैं कि 7% के आसपास मतलब उनकी आबादी हुआ करती थी जब पाकिस्तान बना था हिंदुओं की, अब वो घट के 1% से भी कम हो गई है, और बुरे तरह से अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पे। आए दिन कोई ना कोई खबर मिलती रहती है कि वहाँ पे उस लड़की, हिंदू लड़की को उठा लिया, जबरन वो कर दिया। सिख बिरादरी
के साथ भी वहाँ पे बुरा हाल हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। तो ये सबूत वहाँ पे लोगों की सोच ये सबूत दे रही है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी है वो 7% से 1% के बीच में मतलब इतने नीचे कैसे आ गई और ख़त्म होने की कगार पर है। देखिए मंदिर यूएई में बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इन पाकिस्तानियों को यहाँ पे हो रही है। और मतलब ये पॉजिटिव भी बोल सकते थे, ठीक है जी, मतलब ठीक है इसलिए इस्लामिक देश है तो क्या है, अगर वहाँ पे कुछ मंदिर बन जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है हिंदू लोग रहते हों, तो क्या उनके मतलब बिल्कुल वो कर देना चाहिए कि उनका कुछ वहाँ पे वो पूजा पाठ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे आप जैसे बनाइए अपने इस्लामिक कंट्रीज़ के हिसाब से, जो अपने मज़हब के हिसाब से भी अपने पूजा पाठ के जो मस्जिद वगैरह बनाइए, लेकिन अगर हिंदू मंदिर बन जाता है, एक हिंदू मंदिर बन रहा है, कह रहा है फर्स्ट हिंदू मंदिर बन रहा है मतलब इतने बड़े उसमें, और उसके ऊपर भी इनको ऐतराज़ हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा मतलब ये थोड़ा गलत है, क्योंकि सभी धर्मों को मतलब इजाज़त देनी चाहिए। और इनको तो ये कहना चाहिए था कि ठीक है जी आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और एक आधा और बना देना चाहिए, इनको तो ये कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इनएक्टिव वो कर रहे हैं। तो खैर चलिए, इनकी अलग सोच है, इसी वजह से ये इतने पीछे इस बिल्कुल धरातल में गिरे जा रहे हैं, और इन बिल्कुल नीचे ही सोच ही होती है। यह कहते हैं ना कि पाँव की मोच और गंदी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, तो वही पाकिस्तान के साथ हो रही है कि पाँव की मोच और गंदी सोच है जो इनको कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और बुरा हो ही जा रहा है इनके साथ, और बस बैंकरप्ट होने से बच ही गए, बस यही रह गया। तो खैर चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ से रिलेटेड हम इसके ऊपर चैनल के ऊपर आती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।